वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर ट्रंप का टैरिफ बम हो या फिर दूसरे देशों के साथ में किसी भी तरह का संघर्ष हो, आए दिन कोई न कोई देश के बारे में खबरें आ जाती है कि इस देश के साथ में इसका संघर्ष चालू होने वाला है। इसी के डर के कारण एक निवेशक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि ऐसे माहौल में निवेश करना सही रहेगा या फिर पूरी तरह से एग्जिट करना सही रहेगा। ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है, तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को डिसीजन लेने में आसानी मिल सकेगी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, दुनिया में संघर्ष। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार आए दिन कोई न कोई नया संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ऐसे माहौल में निवेश करना सही रहेगा या फिर गलत साबित हो सकता है। डर क्यों लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे माहौल में हर किसी निवेशक को पैसा लगाने के लिए डर का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी को डर लग रहा है कि ऐसे माहौल में अब करें तो क्या करें, क्योंकि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले से ही चल रहा है और अगर लगातार निवेश करते गए और बाजार अगर गिरता गया तो हमारे पैसे का आखिर क्या होगा। तो ये डर का लगना क्यों स्वाभाविक है। युद्ध और संघर्ष से बाजार गिरते हैं। आप देख ही रहे हैं हमारे देश के बाजारों में क्या हो रहा है। बाजार फिलहाल लास्ट के 1.5 साल से उधर ही घूम रहे हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आ जाता है और कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज बाजार पे हावी हो जाती है, चाहे वो टैरिफ बम हो या फिर दूसरे देशों का आपस में संघर्ष हो। तेल और महंगाई बढ़ती है, ऐसे कोई भी अगर खबरें आती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है, क्रूड ऑयल के बढ़ने का खतरा रहता है, करेंसी और इकोनॉमी पर दबाव आता है। इसलिए डर लगना गलत नहीं है, क्योंकि डर तो हर किसी को लगेगा। हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। नुकसान किसी को भी बर्दाश्त होता नहीं है, चाहे मैं हो या फिर आप हो, क्योंकि हर कोई निवेशक यहाँ पे कमाने को आया है। अपना नुकसान कोई भी करना नहीं चाहता है, इसीलिए डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन डर के कारण गलत फैसला लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। कई बार आपने नोटिस किया है, वॉर शुरू तो होता है लेकिन रातों रात बंद भी हो जाता है। उसके बाद में बाजार काफी तेज गति से पिकअप भी करते हैं। उसके बाद में एक निवेशक सोच में पड़ जाता है कि मेरा ऐसा कहाँ गलती हो गई जो मैंने अपना पूरा पैसा रिडीम कर लिया या फिर पूरी तरह से स्टॉप करके बैठ गया। उसके बाद में खाली पछतावा रहता है कि जब मौका था तब चौका मारना चाहिए था, उल्टा मैंने पूरी तरह से एग्जिट कर लिया। यानी बाद में पछतावा ना हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसीलिए समय पर फैसला लेना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है। जब दुनिया में संघर्ष चल रहा है तो तब निवेशक क्या करें। हर किसी के दिमाग में यही है कि दुनिया भर में आए दिन कोई न कोई संघर्ष शुरू हो रहा है, तो ऐसे माहौल में क्या किया जाए। आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। आप देख ही रहे हैं, ईरान की भी खबरें जोरों में चल रही है। USA कोई न कोई देश के साथ में आए दिन संघर्ष में लगा रहता है, चाहे वो दूसरे देशों के साथ में टैरिफ बम फोड़ रहा है, उस लपेटे में हमारा देश भी आया है। रशिया यूक्रेन का वॉर पहले से ही चालू है। ईरान और इजराइल का भी युद्ध कई बार हो चुका है। आप देख ही रहे हैं और आगे भी ऐसे ही खतरे सामने मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में सबसे आम सवाल यही आता है, जब हर तरफ डर है तब निवेश करना सही है या फिर रुक जाना चाहिए। हर किसी निवेशक के दिमाग में यही सवाल आता है। चलिए इसे भावना नहीं समझदारी से समझते हैं। यानी आज हमको भावना के हिसाब से नहीं देखना है, समझदारी से काम लेने की जरूरत है।
हमें देखना है कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। इसके लिए हमको काफ़ी पीछे जाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसे मौके आए भी हैं कि जब जब बाज़ारों में ऐसा माहौल पैदा हुआ है तब क्या हुआ है। इतिहास गवाह है, हर युद्ध, हर मंदी, हर वैश्विक संकट हमेशा के लिए नहीं रहता है। यानी शुरू ज़रूर होता है, लेकिन समय के साथ में बंद भी हो जाता है। ये सब हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन जो निवेशक डर कर बाहर निकल गए, वही लोग बाद में कहते हैं, काश उस समय निवेश जारी रखा होता। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने भी ऐसे माहौल में निवेश बंद कर दिया, उसने बाद में काफ़ी पछतावा किया है कि मैंने उस समय निवेश बंद क्यों किया। काश उस समय मेरा निवेश शुरू रहता तो आज मेरे पास भी काफ़ी बड़ा कॉर्पस जमा हो गया होता। ऐसे समय में सही सोच क्या होनी चाहिए? गलत सोच देखिए क्या होती है। बाजार गिर रहा है, पहले सब ठीक हो जाए फिर निवेश करेंगे। ज़्यादातर निवेशकों के दिमाग में यही सवाल होता है कि एक बार माहौल ठीक हो जाए उसके बाद में निवेश करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर निवेश करेंगे तो हमारा पैसा डूबने का डर है। तो बेटर है एक बार माहौल ठीक हो जाए उसके बाद में निवेश करना शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि बाजारों में जब जब अनिश्चितता का माहौल रहा है, उसके बाद में बाजारों ने काफ़ी तेज गति से रिकवरी भी दिखाई है। उसके बाद में एक निवेशक को मौका भी नहीं मिलता है कि अब निवेश करें तो कैसे करें, क्योंकि लेवल काफ़ी ऊपर जा चुका है। जब मंदी थी तब हमको डर लग रहा था, और जब तेजी आई है तो एक बार फिर से दिमाग में यही है कि कहीं से वापस अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा। तो ऐसे निवेशक अपना डिसीजन लेने में काफ़ी देरी कर देते हैं। सही सोच क्या है? देखिए, अनिश्चितता में ही भविष्य के सबसे अच्छे रिटर्न की नींव पड़ती है। जब जब अनिश्चितता का माहौल रहा है तो आप ये समझिए कि तब तब अपने भविष्य के लिए मजबूत नींव आप बना सकते हैं। यानी वही मौका होता है किसी भी निवेशक के लिए अपने निवेश को बढ़ाने का या फिर अपने निवेश को कंटिन्यू करने का। ऐसे समय में निवेशकों को क्या करना चाहिए? एसआईपी बंद नहीं करें। अगर आपका कोई भी एसआईपी चालू है तो ऐसे माहौल में एसआईपी को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे दौर बाजारों ने पहले भी देखे हैं और आगे भी ऐसे दौर आते ही रहने वाले हैं। एसआईपी का असली फायदा उतार चढ़ाव में ही मिलता है। अगर बाजार लगातार ऊपर गया तो आपके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है, लेकिन बाजार अगर गिर गिर के ऊपर जाता है, उतार चढ़ाव का सामना करता है, तो आप ये समझिए कि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि नीचे के भाव पर आपको यूनिट्स मिल रहे हैं जो कि लंबे समय में आपको बड़ा फायदा देने का दम रखते हैं। गिरते बाजार में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। याद रखें, लो में खरीद यानी नीचे के भाव में खरीदारी, हाई में फायदा। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। यही एसआईपी का खेल है। यानी आपका नीचे के भाव में खरीदारी होगा और बाजार की तेज गति के साथ में आपके जो प्राइस है ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, और जो यूनिट्स आपने नीचे के भाव में खरीदी है उसका फायदा आपको ओवर द पीरियड काफ़ी तेज गति से देखने को मिल सकता है। एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। एक ही जगह पर पूरा पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करें। इक्विटी में लगाइए, केवल इक्विटी में ही नहीं लगाना है, इक्विटी में लगाइए, डेट में लगाइए, और गोल्ड या सिल्वर दोनों जगह पे आप निवेश कर सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कैसी तेजी बाजारों में बनी है। गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी तेज गति से धमाल जारी रखा है। उसका कारण है कि विश्व के बाजारों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। आप देख ही रहे हैं, जो देशों का संघर्ष होता है उसका फायदा गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी तेज गति से देखने को मिलता है, क्योंकि इनको एक सेफ असेट्स के रूप में देखा जाता है। इसी कारण आप लगातार इनके प्राइसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं। संतुलन बनाकर निवेश करें ताकि झटके कम लगेंगे। अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो बाजार के साथ में आपको झटके कम देखने को मिलेंगे,
क्योंकि अगर एक ही जगह पर पैसा लगा दिया तो आपके लिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो काफ़ी हद तक आपका नुकसान कम होता हुआ दिखाई देगा। लमसम करने से बचें। ऐसे माहौल में आपको लमसम करने से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में बड़ा पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की कोशिश करें। अगर नया पैसा है तो एक साथ ना डालें, 3 से 6 महीनों में धीरे धीरे करके निवेश करें। इससे डर भी कम होगा और रिस्क भी कम रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसे निवेशकों को ही डर लगता है जो एक साथ में पूरा पैसा निवेश कर देते हैं, लेकिन जो कोई एसआईपी चालू रखता है उसका काफ़ी हद तक डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हर एक प्राइस में अपना बाई होना है और एवरेज धीरे धीरे करके आपका कम हो जाता है। तो एक साथ एक ही जगह पर बिल्कुल भी पूरा पैसा ना लगाएं। रोज न्यूज़ देखने से बचें। ऐसे माहौल में न्यूज़ को देखना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ का मतलब है डर को बढ़ाना। न्यूज़ डर बेचता है, निवेश धैर्य मांगता है। अगर आपके पास में डर है तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, और न्यूज़ का काम ही है डर को बढ़ाना। अगर आपके दिमाग में डर पैदा हो गया तो आप लंबे समय तक निवेशित नहीं रह पाएंगे। रोज बाजार देखने वाला निवेशक अक्सर सही फैसले नहीं ले पाता है। अगर आप रोज बाजार को देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपका फैसला सही नहीं हो सकता है। तो बेटर है कि आप रोज देखने की गलती बिल्कुल ना करें, अदरवाइज आपके दिमाग में भी डर बैठ जाएगा और आप भी पूरी तरह से एग्जिट करने की कोशिश में लग जाएंगे। तो ऐसी गलती करने से पूरी तरह से आपको बचने की जरूरत है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात देखिए कौन सी है। संघर्ष के समय लिया गया सही फैसला शांति के समय सबसे बड़ा फायदा देता है। अगर आपने संघर्ष के समय में कोई भी निवेश किया है तो जैसे ही बाजारों में शांति आती है, ऐसे समय में आपके लिए काफी तेज गति से पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। जो लोग डर में रुक जाते हैं वही लोग अच्छे समय में पछताते हैं। यानी डर के माहौल में जो निवेश कर पाता है वही अच्छा पैसा बना पाता है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। दुनिया में संघर्ष नया नहीं है, बाजार गिरना भी नया नहीं है, लेकिन धैर्य रखने वालों को इनाम मिलना तय है। बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिसने भी पेशेंस के साथ में लंबे समय के लिए निवेश किया है उसने काफी बड़ा इनाम पाया भी है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो डर नहीं, अनुशासन आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो अनुशासन के साथ में आपको निवेशित रहने की जरूरत है। अगर आपके पास में अनुशासन वाला हथियार है तो आप भी बड़ा पैसा बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे माहौल में आपको करना क्या है और किस प्रकार आपको निवेश करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।